हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग रेशियो पढ़े थे, उसका सब कुछ समझे थे, उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रोपोर्शन को समझेंगे, प्रोपोर्शन के सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। एंड अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना। एंड ये वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर से कर देना। तो आज हम लोग ना प्रोपोर्शन को ऐसे समझेंगे ना जैसे कि कभी भूल ना पाए, मतलब इतने अच्छे तरीके से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, समझ ही जाएंगे। चलो, अब हम लोग ना मान लेते हैं कि तुम और तुम्हारा दोस्त पिज्जा खाने गए। ठीक है, तुमने 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा खाए और तुमने उसको 20 रुपए दिए। चलो ऐसे हम लोग इसको लिख के समझते हैं थोड़ा। तुम और तुम्हारा दोस्त गए पिज्जा खाने के लिए, तुमने खाए 2 स्लाइसेस और तुमने दिए 20 रुपए। तुम्हारे फ्रेंड ने खाए 4 स्लाइसेस और उसने दिए 40 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या दोनों ने बराबर रेट पे पिज्जा खाया, क्योंकि तुम 2 खाए थे, 20 रुपए दिए, इसने 4 खाए तो 40 रुपए दिया। तो यहाँ क्वेश्चन है, क्या दोनों ने सेम रेट पे पिज्जा खाए। तो देखो, इसको हम लोग चेक करते हैं। तुम्हारा क्या रेशियो बनेगा, 2 और 20। तुम्हारा बना क्या, 2/20। तुम्हारे दोस्त का 4/40। ठीक है, तो अब देखो, इसको हम लोग सीधा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को करो कैंसिल, तो 2 1 2 एंड 2 10 20, 4 1 4 एंड 4 10 40। कितना आया, 1/10 और 1/10। मतलब कि हमारा सेम रेशियो है। इसका मतलब है कि बराबर रेट पे पिज्जा खाया। अब देखो, यही होता है हमारा प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो बराबर होता है तो प्रोपोर्शन कहलाता है। इसलिए देखो, ये वाला हमारा पहला रेशियो था 2 और 20 का, सेकंड रेशियो था 4 और 40 का। तो इसका जो सॉल्व किया ना, तो इधर का भी आंसर सेम, इधर का भी आंसर, मतलब दोनों साइड का जो आंसर आया वो हमारा सेम आ गया, सेम नंबर आ गया। यही होता है हमारा प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो सेम है तो वो हमारा प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो। हमारे पास रेशियो क्या था, तो 2/20 और एक क्या था, 4/40। करना है हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे ऐसे एंड यहां पे ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 × 40 इज इक्वल टू क्या होगा, 80। अब 4 × 20 क्या हो जाएगा, 80। तो दोनों साइड सेम सेम आया है, तो हमारा क्या, एक प्रोपोर्शन कंफर्म है। दोनों साइड का जो रेशियो है, उसका जो सम हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी करो, आंसर अगर दोनों साइड सेम आ गया मतलब कि वो प्रोपोर्शन में है। उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शन मतलब कि दो रेशियो सेम होगा। सो हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो चलो, इसको हम लोग ना एक छोटा सा स्टोरी से, एक छोटा सा कार्टून का स्टोरी से बताते हैं। ठीक है, बहुत इजीली एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक कहानी है। मान लो कि चुटकी, राजू और भीम तीनों पार्क में रेस लगा रहे थे। ठीक है, कौन कौन, चुटकी, राजू एंड भीम। ठीक है, ये तीनों पार्क में रेस लगा रहे थे। चुटकी ने 1 पार्ट दौड़ा। ठीक है, चुटकी कितना, 1 पार्ट। राजू कितना दौड़ा, 2 पार्ट। और भीम दौड़ा 4 पार्ट, बिकॉज लड्डू खाया तो शक्ति आया, दौड़ गया पूरा। अब इनके दौड़ का जो रेशियो था वो हम लोग लिखते हैं। क्या होगा, तो चुटकी और राजू का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, इन दोनों का वैल्यू। अब राजू और भीम का रेशियो, राजू रेशियो भीम क्या हो जाएगा, 2:4। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, अब ध्यान से देखो कि राजू बीच में है, यहां भी, यानी कि राजू बीच में आया।
अब ये जब बीच में है और इसका वैल्यू कितना था 2, ये रिपीट हो रहा है फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी, दोनों में आया है ये, तो ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाता है। कैसे लिखेंगे? 1:2, 2:4। देखो यहां पे क्या होता है ना कि मान लो हम इसको लिए ए, ये हो गया बी, बी ये वाला था, बी ये हो गया और ये सी, ऐसे समझो ए बी एंड सी। तो जब भी ये दोनों बराबर होता है, यानी कि यहां पे अगर सेम वैल्यू दोनों जगह पे है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी एंड सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 1B का पहला ही क्वेश्चन है कि हम लोग को बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो देखो पहला जो रेशियो है ना उसको फ्रैक्शन में लिखो ऐसे, 250 डिवाइडेड बाई 125, इसके जगह पे इज इक्वल टू दो इधर 150/75। अब करो दोनों को कैंसिल, तो 25 5 जा 125 एंड 25 10 जा 250। अब देखो 5 2 जा 10, इधर कितना आया 2/1। अब यहां 25 3 जा 75 एंड 25 6 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, यहां भी सेम 2/1। अब देखो 2:1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यहां पे 2:1, दोनों साइड सेम आ गया, 2:1 एंड 2:1। सो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम चीज, इसको भी देखना प्रोपोर्शन में। क्या करो, सबसे पहले तो 0.8 है, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2.4 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5। तो देखो थोड़ा हार्ड होता है बहुत सारे बच्चों को डेसिमल में, तो क्या करते हैं ऐसे डेसिमल ही हटा देते हैं। इसके बाद एक डिजिट है तो डेसिमल को हटा के नीचे 10 से मल्टीप्लाई, यहां से हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई। इधर भी सेम चीज करो, यहां से हटाओ 10 से मल्टीप्लाई, यहां से हटाओ 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये 10 से 10 तो कैंसिल, यहां भी 10 से 10 कैंसिल। अब 8 3 जा 24, 25 3 जा 75, यानी कि इधर भी आ गया हमारा 1/3, इधर भी आ गया हमारा 1/3। तो रेशियो हमारा क्या बनेगा 1:3 और यहां भी 1:3। सो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 10 मैन, वही सेम प्रोसेस फिर से क्या करेंगे, 10/70 एंड 49/7। तो 10 7 जा 70 एंड 7 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49। यहां पे क्या आ गया 1/7 एंड इधर 7/1। अब देखो ये सेम नहीं है, 1/7 एंड 7/1 दोनों अलग अलग नंबर होता है, यानी कि इसका रेशियो क्या बनेगा 1:7 एंड 7:1। सो नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में भी सेम करना है क्या, तो 28/140 एंड 17/85। तो देखो 28 और 140 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। 7 5 जा 35, 17 5 जा हमारा क्या होता है 85। तो यहां क्या बना 1/5 एंड 1/5, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा
1:5 एंड 1:5। तो हाँ, ये यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। अगर देखो, अगर यहां तक समझ में आया है, अच्छा लग रहा हो तो, अगर मन हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि हाँ सब समझ में आ गया। नहीं मन हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा वाला क्या होगा। तो नहीं दिया है ना, तो सबसे पहले ले लो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 1/2 रेशियो 4 और 6:x। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, अब इसको बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम क्या होता है, ये दोनों, मीन क्या होता है, ये दोनों। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 4 × 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 6 4 = 24। तो x इधर ऐसे ही रहेगा और ये 2 जो नीचे है ये इधर क्या हो जाएगा, ऊपर। तो 24 × 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो ये x का जगह पे क्या आएगा हमारा, 48। ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट फोर्थ प्रपोर्शन बी x। ठीक है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। अब 2 1 = 2 और 1, 3/2, 3 2 = 6 और 1, 7/3, 4 3 = 12 और 1, 13/4 और यहां हो जाएगा x। अब क्या, फिर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 3/2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 7/3 × 13/4। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 3/2 x इज इक्वल टू 13 7 = 91 और 3 4 = 12। x को इधर ही रहने दो और यहाँ पे 91/12 होगा। ये जो फ्रैक्शन जब इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/3। तो इसको कैंसिल करो तो 2 6 = 12 और तो कोई कैंसिल नहीं होगा। तो क्या होगा, 91/6 3 = 18, 91/18। अब इसको अगर कैंसिल करो तो 18 5 होता है 90 और ये 1, तो 18 5 90 और 1 95, 18 5 90 और 1 91/18 kg, मतलब 5 1/18 kg। अभी इस टाइप पे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, सब में सेम फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो देखो, लेट नंबर भी x। ठीक है, फोर्थ नंबर भी x, क्या हो जाएगा, 14 16 35 एंड x। तो 14 × x और ये दोनों, तो 14 × x इज इक्वल टू 16 × 35। यहां हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 16 × 35 क्या होता है, 16 35। तो 6 5 = 30 का 0 बचा 3, 5 1 = 5, 6 3 = 18, 18 + 5 and +3, 26 का 6 कैरी 2, 3 1 = 3 और 2 5, 560। अब x इज इक्वल टू 560/14। तो देखो, अब 14 की टेबल में 56 कितने बार में आता है, 4 बार में, और ये लास्ट का 0 का 0 लगा देंगे। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 40। ये हम कैसे मल्टीप्लाई किए, वो इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, देख लेना वहां से। 2 मीटर, 3 मीटर, 8 ग्राम और 4 का नहीं पता। तो लेट फोर्थ नंबर बी x, फिर क्या होगा, 2 3 8 और x।
यानी कि 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 8 3 जा 24। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा 12। सो हियर x इज इक्वल टू 12। एकदम सिंपल है, आसान है, कुछ नहीं है बनाने में ये सब। यहाँ देखो 6 मीटर, 4 मीटर, 1/2 kg एंड फोर्थ नहीं पता। लेट फोर्थ नंबर बी x। सो 6, 4, 1/2 एंड x। तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। ठीक है, क्या करो, इसको इससे कैंसिल कर दो, बचा 2। तो 6 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2/6। 2 1 2 एंड 2 3 6। x का वैल्यू क्या आया 1/3 kg। हो गया आंसर। देखो यहां पे क्या करना है ना कि हम लोग को 40 मिनट में एक ऐसा नंबर लगाना है जिसमें कि इन दोनों का जो रेशियो है ना उसके बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे कि क्या, तो 40 रेशियो x प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, 3.60 रेशियो 5.40 पे। ठीक है, कैसे होगा, सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 40 और 5.40। तो 40 इंटू 5.40 इज इक्वल टू x इंटू 3.60। ठीक है, अब क्या करोगे 40 इंटू 5.40 था ना, तो यहाँ 540 लिखो और डेसिमल पर 2 नंबर था तो नीचे 100 से डिवाइड कर दो। इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई, यहाँ भी लिखो 360, डेसिमल पर 2 नंबर है तो नीचे 100 से डिवाइड कर दो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 54 4 जा कितना होगा हमारा, फिफ्टी फोर फोर जा 16 का 6 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21। इधर हो गया 216। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल एंड यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36। तो यहाँ क्या हो गया 18/5x। अब क्या करो x को यहीं रहने दो, यहाँ 216 है, इसको इधर लेके आ जाओ फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में और इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो कैंसिल, 2 9 जा 2 10 जा 20 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, अब करो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो 12 5 जा 60। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 60 मिनट्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन 3 के जैसा ही। 3.9 kg bears the same ratio to a certain quantity as 13 liter bears to 6 liters। मतलब कि फिर से हमको 3.9 रेशियो x, यहां पे हमको क्या वैल्यू देंगे जो कि हमको 13 रेशियो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या वही फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यहां लिखो या फिर यहां लिखो, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या फिर यहां प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख दो या फिर यहां प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख दो, उतना कोई अंतर नहीं पड़ता। बट अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो यहां पे एक्सट्रीम ही लिखना और यहां पे मीन्स ही लिखना, क्योंकि फिर बाद में कमेंट करोगे कि ये ऐसा नहीं होता है ऐसा होता है, अब गलत बता दी। उससे अच्छा है कि तुम ऐसे ही लिख लो। वैसे अगर पहले जो लिखे थे वो भी लिखोगे तो गलत नहीं है, बट ऐसे भी लिखोगे ठीक है, तुम्हारी सुविधा के लिए ऐसे लिखना।
अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 3.9 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू सॉरी 6 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब 3.9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3.9 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 10 से इसको डिवाइड, क्योंकि डेसिमल था तो डेसिमल हटाओ तो यहाँ हो जाएगा हमारा 13x। कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा एंड 2 5 जा। ठीक, अब 39/5 इंटू 3 यहाँ पे है इज इक्वल टू है 13x। इस 13 को भी इधर ले आओ तो 39/5 मल्टीप्लाई 3, ये ऊपर है ना, इधर आके ये नीचे हो जाएगा बाई 13। अब देखो 13 3 जा 39, 3 3 जा 9/5, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9/5 kg। सॉरी 9/5 kg, और हम लोग इसको 1.8 kg भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा x का वैल्यू आ गया जो कि हमारा यहाँ पे रहेगा। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 टू आगे जितना भी है सबको एक ही वीडियो में सॉल्व करके खत्म कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखो तो वो देख लेना, नीचे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आगे का वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।